फ्रेंड्स, मैं संजय गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। और कल हमने विज्ञान के 35 क्वेश्चन किए थे NMMS के पेपर में, और आज 35 क्वेश्चन हम करेंगे SS के, जिसमें से पहला क्वेश्चन है माजुली द्वीप कहाँ स्थित है। तो माजुली द्वीप आसाम में ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में स्थित है और नदी द्वीप के रूप में ये सबसे बड़ा द्वीप है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना है? 0.03% है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा हो जाता है। पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का कितना प्रतिशत जल पेय योग्य है? और यह जो मात्रा है समस्त जल की, ये ग्लेशियर को छोड़ दी जाए तो 1.2% है, लेकिन समस्त जल पूछा है इसलिए ये हो जाएगा 3%। यानी पृथ्वी पर मौजूद समस्त जल का 3% पीने योग्य है। वह भूमि जिस पे फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं वह है कृषि भूमि, चरागाह भूमि, बंजर भूमि, उद्यान भूमि। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा उद्यान भूमि। उसके बाद में एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि अप्पिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? अप्पिको शब्द कन्नड़ भाषा का रूपांतरण है चिपको का। यानी ये चिपको आंदोलन की तरह ही कर्नाटक में हुआ एक वन बचाओ आंदोलन था, जिसकी जो नेतृत्व था वो पांडुरंग हेगड़े के पास था। 1985 के आसपास का यह आंदोलन है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक। रसदार फलों वाले वन कहाँ पाए जाते हैं? बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है ये। भूमध्य सागरीय मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट जो हैं वहाँ पे रसदार या साइट्रस फलों के वन पाए जाते हैं। राजस्थान जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात क्या है? बहुत ही सामान्य क्वेश्चन है। 928 प्रति हजार। 928 प्रति हजार वयस्क जनसंख्या के हिसाब से लिंगानुपात है। और यदि बाल लिंगानुपात पूछा जाए कि राजस्थान में 2000 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना है, तो 888। तो राजस्थान की जनसंख्या के आंकड़े रीट परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो एक सामान्य क्वेश्चन है ये, 66.1%। राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त कौन करता है? मुख्यमंत्री चुनी हुई कैबिनेट का अध्यक्ष होता है, मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है और संसदीय दल का भी अध्यक्ष होता है, जिसका सदन में बहुमत होता है। मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है राज्यपाल। और यदि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल के संदर्भ में पूछा जाए तो इसका राष्ट्रपति हो जाएगा आंसर। अंत्योदय योजना, अंत्योदय यानी कि अंतिम जो व्यक्ति है वहाँ तक सरकार पहुँचे, उसको सुविधाएं मुहैया कराइए। तो अंत्योदय योजना का संबंध है खाद्य सुरक्षा से, फूड सिक्योरिटी। उसको 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो इस तरह से अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से आवश्यक नहीं है। वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस। मोबाइल का प्रयोग नहीं करना, यह भी ज़रूरी है। नशे करके वाहन न चलाना, यह भी ज़रूरी है। उच्च शिक्षित होना, ये इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अंगकोर वाट का विष्णु मंदिर है कंबुज, चंपा, ब्रह्मा, श्याम। तो अंगकोर वाट का जो मंदिर है वो श्याम रीप कंबोडिया में स्थित है, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2। निम्नलिखित में से हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था? भाग हर्ष के समय प्रचलित था, हिरण्य प्रचलित था, बलि प्रचलित था, रतन हर्ष के समय प्रचलित कर नहीं था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। हम्मीर महाकाव्य के रचनाकार हैं जोधराज, कानड़देव, नैनचंद्र सूरी, हम्मीर देव। तो बहुत ही प्रसिद्ध काव्य है ये नैनचंद्र सूरी, इसके सही विकल्प हो जाएंगे। इसके बाद में लोहागढ़ किले का निर्माण किस शासक ने कराया? बदन सिंह, सूरजमल, जय सिंह, ईश्वरी सिंह। तो ईश्वरी सिंह का तो ईश्वर लाट है, और सूरजमल जो है इन्होंने लोहागढ़ किले का निर्माण करवाया है वहाँ पे।
और उसके बाद में है नथमल हवेली स्थित है जालोर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर। तो नथमल जी की हवेली स्थित है जैसलमेर में। हवेलियाँ राजस्थान की बहुत प्रसिद्ध है, शेखावाटी की हवेलियाँ प्रसिद्ध है, बीकानेर की हवेलियाँ, जैसलमेर की हवेलियाँ। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है परीक्षा में। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? दादू दयाल, रामानंद, कबीर, नानक। तो सही विकल्प हो जाएगा कभी नानक का जो है जन्म स्थान ननकाना साहिब, और ये स्थान पाकिस्तान में स्थित है। 1469 ईस्वी में पाकिस्तान में गुरु नानक का जन्म हुआ और 1600 के लगभग ये स्थान ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध हो गया। निम्नलिखित में से अवनद्यवाद कौन से हैं? अवनद्यवाद वो होते हैं जिनमें चमड़ा मढ़ा जाता है किसी कुंडी के ऊपर, किसी धातु के प्याले के ऊपर, और उस चमड़े पे चोट करके हम बजाते हैं। तो खड़ताल, खड़ताल नहीं है, घनवाद है। रावण हत्था ये तत्ववाद है। उसके बाद में अलगोजा, अलगोजा सुशिरवाद है, फूंक मार के बजाया जाता है। दो युग्म के रूप में बांसुरियाँ होती हैं। इकतारा, एक तारा, तो ये तत्ववाद है। तो इनमें से चारों ही विकल्प गलत नजर आ रहे हैं। भारतीय मानक रेखा किस नगर के पास से होकर के गुजरती है? तो हम जानते हैं 82.5 डिग्री नैनी के पास इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। इलाहाबाद के ज़िले में ही पड़ता है नैनी। थार रेगिस्तान में से पाई जाने वाली घास केर, थोर, अर्ण, सेवण। तो ये तीन तो झाड़ियाँ हैं और सेवण घास है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सेवण। राजस्थान में जल विभाजक रेखा है अरावली, हड़ौती, थार, हिमालय। तो अरावली जो है वो जल विभाजक रेखा है, क्योंकि अरावली के पूर्व का जो पानी है वो गंगा जो नदी है उसके सिस्टम में चला जाता है, और पश्चिम का जो पानी है वो अरब सागर की तरफ बहता है। तो जल विभाजक रेखा का कार्य करती है ये। जायद फसल खरीफ और रवि की फसल के बीच में बोई जाती है। ज्वार, गेहूं, चावल, बरसीम। तो बरसीम जायद फसल हो जाएगी, इसमें एक चारा फसल है बरसीम। धात्विक खनिज कौन सी है? अब्रक, जिप्सम, ग्रेनाइट, तांबा। अब्रक, जिप्सम और ग्रेनाइट तीनों ही अधात्विक खनिज हैं। धात्विक खनिज है तांबा। उसके बाद में मानव विकास सूचकांक के आंकड़े जारी किए जाते हैं। WHO, UNDP, UNEP और SC। तो मानव विकास के प्रतिवर्ष आंकड़े जारी करती है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण इंडेक्स मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। और वर्ष 2020 के लिए भारत की रैंक 131 है UNDP की रिपोर्ट के अंदर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता। इसका संबंध है स्वतंत्रता के अधिकार से, नहीं शोषण के विरुद्ध अधिकार से। बिल्कुल सही है। इसके बाद में राष्ट्रपति के पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? तो राष्ट्रपति के पद हेतु अर्हताएं हैं कि भारत का नागरिक हो, लोकसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, और उसकी आयु 35 वर्ष हो। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का 51। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में 1857 की क्रांति जब हुई थी उस समय भारत के गवर्नर थे कैनिंग, क्लाइव, बेटिंग, मेयो। तो लॉर्ड बेटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड क्लाइव तो प्लासी के युद्ध के समय थे। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे 1857 में, और पहले वायसरॉय भी थे। मेयो 1872 के आसपास थे, एकमात्र जिनकी हत्या हुई थी अंडमान में, लॉर्ड मेयो। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से पारित हुआ? राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के लिए काम किया था, और सती प्रथा पे कानून भी बना था। दयानंद सरस्वती नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित करवाया था।
संपत्ति के निकास ड्रेनेज ऑफ प्रॉपर्टी का सबसे पहले विरोध किया था दादा भाई नेहरू ने, और इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था कि ड्रेनेज ऑफ वेल्थ, धन की निकासी। इसके बाद में निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रह्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? 1935 अधिनियम के तहत किया गया था। भारत की थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और समुद्री सीमा 7,516 किलोमीटर है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी बेलूर में 1897 में। स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध आर्य समाज से है। राजा राम मोहन राय का संबंध ब्रह्म समाज से है। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से संबंधित है। उसके बाद में अंतिम क्वेश्चन है, डाकण प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाने वाला राज्य था उदयपुर। उदयपुर में महिलाओं के ऊपर इस अमानुषिक अत्याचार को लेकर के वहाँ के ब्रिटिश एजेंट ने कोशिश करके महाराणा से और ये कानून लागू करवाया। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कक्षा 6, 7, 8 से, और इसी तरह के प्रश्न लेकर के हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।